सबसे क्रूशियल क्लास जिसे कहा जाता है बेस ईयर कहा जाता है। 12th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आपको बोर्ड की तैयारी तो करनी रहती है, साथ में आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, AIEEE, IIT, JEE, PET, PMT जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको 12th बोर्ड की भी तैयारी करनी पड़ती है। गुप्ता ट्यूटोरियल्स की एक होनहार छात्रा ने, ईशा इनानी ने ये कर दिखाया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के साथ साथ उन्होंने 12th के एग्ज़ाम को भी बहुत ही अच्छे से क्रैक करा है। फर्स्ट पोजीशन 2010 12th क्लास की एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स में फर्स्ट पोजीशन पे आई हैं ईशा। तो ईशा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा काम करा। गुप्ता ट्यूटोरियल्स के आप स्टूडेंट हैं और स्कूल के साथ साथ कोचिंग कैसे मैनेज करा? इनिशियली बहुत हेक्टिक हो जाता था, पर फिर धीरे धीरे आदत भी हो गई और फिर मज़ा भी आने लग गया कि अच्छा ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर आदत के साथ साथ मज़ा आने लग गया, तो उससे कैसे उसका बेस्ट स्क्वीज़ आउट करना वो समझ आने लग गया। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि गुप्ता ट्यूटोरियल्स में आपने जो कोचिंग करी इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली 12th बोर्ड को क्रैक करने में अच्छे परसेंट के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ पहले मुझे लगता था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और 12th बोर्ड दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग ट्रेंड्स हैं एकदम। पर बाद में समझ आया कि नहीं, अगर मैं किसी एक ही पे तैयारी ढंग से करूँ तो दूसरी की तैयारी अपने आप होती जाएगी। तो ऐसे में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा, तो 12th बोर्ड की तैयारी अपने आप हो गई। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये ईशा का एग्जाम्पल ही है कि इन्होंने गुप्ता ट्यूटोरियल से कोचिंग भी करी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करी और जैसे कि गुप्ता ट्यूटोरियल जाना जाता है 11th और 12th की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से करवा देता है। तो 12th का रिजल्ट बोलता है ईशा का कि गुप्ता ट्यूटोरियल में आके इन्होंने 12th तो बहुत ही अच्छे से क्रैक करी है और आगे देखते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी ईशा तुम्हारी। आगे और क्या प्लान्स हैं? हाँ, बस अब रिजल्ट्स का ही वेट है। अब काफ़ी एग्ज़ाम्स दे दी हैं, अब उनके रिजल्ट्स आने में है, तो उसका वेट है। आई होप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, अगर हो जाता है तो फिर। गुप्ता ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लोग बहुत ही आसानी से सारे क्रैक कर देंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो अभी मुझे ये बताओ, सही सही बात बताना कि कितने घंटे दिन के आप स्टडी करती हैं कोचिंग के साथ, स्कूल के साथ, कितने घंटे और सेल्फ स्टडीज़ भी करती हैं? कभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि कितने घंटे पढ़ना है, या क्योंकि रोज़ 10 घंटे देना ही है पढ़ाई को। जो भी गुप्ता ट्यूटोरियल से होमवर्क मिलता था, रिवीजन के लिए जो भी काम मिलता था, स्कूल से जो भी मिलता था, उसको रेगुलरली फॉलो किया, जुडिशियसली फॉलो किया, तो अपने आप तैयारी होती गई। ऐसा नहीं था कि आज इतने घंटे पढ़ना ही है, बस इतना था कि अच्छा आज जीटी से ये होमवर्क मिला है तो आज इसको ख़त्म करना है। मतलब जीटी ने बहुत हेल्प करी है ईशा को इस पोजीशन पे आने के लिए। 95.8% बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी होगी। तो कितना इन्जॉयमेंट को कितना साइड में रखा? साइड में, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं रखा। कहा जाता है गुप्ता ट्यूटोरियल में स्टडी विद फन होती है, मतलब बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते। इतने हैट्रिक शेड्यूल के बाद भी स्टूडेंट्स में एंथुसियाज्म और एनर्जी फुल ऑन रहती है। तो क्या ऐसा ही कुछ था? हाँ, वही इनिशियली मैंने जैसे आपको कहा था कि बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था। पर बाद में फिर धीरे धीरे अपने आप मज़ा आने लगा कि कैसे टीचर्स जो भी समझा रहे थे उसमें लेक्चर्स को एंजॉय करना, वो सब धीरे धीरे आने लगा। तो उसके बाद से तो ऐसा नहीं था कि यार मज़े को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, मस्ती को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वली मज़ा आता है। यू आर श्योर विद गुप्ता ट्यूटोरियल? या डेफिनेटली। जैसे कि टैग लाइन है श्योर विद गुप्ता ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट जब आता है तो वो बस टेंशन्स के साथ आता है कि कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, बट जैसे ही गुप्ता ट्यूटोरियल्स में वो आता है और यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है, इतने अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। पैकेजेस की अगर बात करें तो स्टडी मटेरियल जो मिलता है बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही अच्छा होता है और आपको हेल्प भी करता है बहुत। तो इस पैकेजेस के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ, यही कि हमको जो भी क्लास में जो भी पढ़ाई करवाई जाती थी, तो हमको घर पे जो होमवर्क दिया जाता था वो इन पैकेजेस में ही दिया जाता था। तो उसी को अच्छे से सॉल्व करने पे मुझे लगता है मेरी तैयारी अच्छे से हुई। तो उन पैकेजेस की क्वालिटी के बारे में तो फिर रिज़ल्ट ही बोल रहा है। ईशा का रिजल्ट सारी चीज़ें बोल देता है। 95.8% 2010 12th बोर्ड में CBSE काबिल तारीफ है। बट इन सारी मेहनतों के पीछे गुप्ता सर का भी, संदीप गुप्ता सर का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। और सर, आपकी खुशी जाहिर करिए आप, मतलब कैसा लग रहा है? ईशा आपकी कोचिंग क्लास है, गुप्ता ट्यूटोरियल से है और आज 12th में उसने इतने अच्छे परसेंट अर्जित करे, तो कैसा लग रहा है? इनफैक्ट मुझे गर्व है ईशा पर और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और खुशी शब्दों में
बयान ही नहीं हो सकती, इतनी खुशी है। तो सर आपको क्या लगता है 12th में तो इन्होंने अपने झंडे गाड़ दिया, आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या तैयारी? इनफैक्ट ईशा ने अभी बिट्स पिलानी की एग्जामिनेशन दी है, 337 स्कोर एंड आई एम श्योर कि उसको बहुत अच्छा सब्जेक्ट बिट्स में पिलानी में मिलेगा और AIEEE में भी वह टॉप करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। 300 अबाव इनका स्कोर पक्का है और IIT JEE में भी रैंक पक्का लगेगी, आई एम श्योर फॉर दैट। कोई बात ही नहीं, IIT JEE जैसी इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव, इतनी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर इतने आसानी से क्रैक कर लेता है अगर कोई स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में भी बात है और जहाँ से उसे गाइडेंस मिल रहा है उसमें भी कोई बात है। तो सर कैसे गाइड करते हैं आप हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो भी ईशा जैसी बुलंदियों को छूएं? देखिए, सभी बच्चों को मेरा कहना है कि आप एग्जामिनेशन, उसके अप्रोच और ओरिएंटेशन को समझो और उस हिसाब से पढ़ो, किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, कितना किसका वेटेज है, इस बात को थॉरोली समझो और उसी हिसाब से टॉपिक्स को टाइम दो। गाइडेंस तो ज़रूरी है ही। निश्चित गाइडेंस आपको एक अच्छे सोर्स, एक अच्छे टीचर से लेना चाहिए एंड देन कीप ट्रस्ट ऑन टीचर्स। ईशा की एक खास बात है कि उसने राउंड द 2 ईयर, पूरे 2 साल उसने GT में जो एक ट्रस्ट रखा, आई रियली थैंक फॉर दैट। IIT गुरु संदीप गुप्ता अगर किसी की तारीफ कर दे तो काबिल तारीफ होगा वो स्टूडेंट। ईशा से बात कर ली, संदीप गुप्ता जी से बात कर ली, बट अब पेरेंट्स की अगर बात आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश होते हैं पेरेंट्स जब उनका बच्चा आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में। और 12th की अगर बात करें तो मेरी मम्मी भी खुश हुई थी जब मैं पास हुई थी बहुत अच्छे परसेंट से। बट आंटी आपसे अगर मैं बात करूँ तो कैसा लग रहा है अभी? मतलब बहुत न्यूज़ में छाई हुई है, सब जगह ईशा छाई हुई है, गुप्ता ट्यूटोरियल की स्टूडेंट है, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मेरा जो सपना था वो सच हो गया। इतनी खुशी मिल रही है, आई कांट एक्सप्रेस। खुशी मिल रही है। कितनी आप इसको कैसे सपोर्ट करते थे ईशा को कि पढ़ाई कर? कभी बोलना पड़ता था कि ईशा खुद ही पढ़ाई कर? नहीं, ईशा इतनी सिंसियर है कि वो खुद ही पढ़ती थी। हमको उसको रिलैक्स करने के लिए बाहर घुमाना फिराना या उसको एंटरटेन करना पड़ता था। ईशा गुप्ता ट्यूटोरियल्स में इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ पढ़ती थी, इतने फन लविंग स्टूडेंट है ये गुप्ता ट्यूटोरियल की, कि ऐसा इन्हें कभी लगा ही नहीं कि इतने बड़े लेवल की एग्ज़ाम्स की ये तैयारी करी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ लोगों को इतनी मेहनत लगती है, पसीने निकल जाते हैं, वहाँ ईशा ने हंसते हंसते जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर ली। प्लस 12th बोर्ड में 95.8% के साथ CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में इतने अच्छी पोजीशन हासिल करी है, फर्स्ट इन इंदौर। तो सर आपसे पूछा जाए, एक पिता का सपना होता है कि बच्चे जो है वो हमेशा आगे बढ़े और 12th से वो सपना शुरू हो जाता है, इनफैक्ट 10th से ही हो जाता है। 10th के बाद ईशा ने गुप्ता ट्यूटोरियल्स ज्वाइन करा, तो कहीं आपके दिमाग में ये था कि हाँ ईशा 12th में ऐसा कुछ कर दिखाई? देखिए, इसने 10th में भी टॉप किया था और 10th में टॉप करने के बाद में लगभग उम्मीद हो गई थी कि बच्चा सिंसियर है और अच्छा करेगा। और फिर हम जब गुप्ता ट्यूटोरियल्स में संदीप गुप्ता साहब से मिले, मैं पर्सनली मिला और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। एंड फिर देर आफ्टर गुप्ता ट्यूटोरियल्स है, स्कूल है, इसके टीचर्स है, इसका पीयर ग्रुप है और ऑफ कोर्स इसकी माँ, तो उनका सपोर्ट और वेल विशेस से इसने कर दिखाया और यस, बहुत बहुत गौरव फील कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई स्टूडेंट ऐसे काम कर देता है, ऐसी चीज़ों को हासिल करता है, तो टीचर्स के साथ साथ, फैकल्टी के साथ साथ पेरेंट्स और काफ़ी फ्रेंड्स सभी खुश होते हैं। बट अभी मेरे साथ इनके छोटे से ब्रदर भी हैं, तो कैसा लग रहा है? दीदी ने इतनी अच्छी चीज़ करी है, मतलब आगे अब दीदी के ही पच्चिनों पे चलना है, दीदी के ही रास्ते पे चलना है। हाँ और क्या, पर मेरा जो सपना है NDA में जाने का, वो थोड़ा दीदी से अलग जा रहा है। ऐसा होता ही है कि भाई का सपना अलग होता है, फिर वो कभी मैच नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात बोली है, पर अगर आपका सपना है IIT JEE AIEEE या फिर PET PMT जैसे इतने बड़े और टफ एग्जाम्स को क्रैक करने का, तो आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही है ईशा का। ईशा ने 12th बोर्ड 2010 CBSE में इतना अच्छा काम करा है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है विद 95.8%। गुप्ता ट्यूटोरियल्स के गाइडेंस के साथ इन्होंने 12th बोर्ड में तो इतने अच्छे से सक्सेस हासिल करी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। तो अगर आपको श्योर होना है आपके स्कूल के रिजल्ट और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ, तो जस्ट जॉइन गुप्ता ट्यूटोरियल एंड गेट श्योर विद गुप्ता ट्यूटोरियल।